हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। प्रीलिम्स को 50 दिन के आसपास समय बचा हुआ है, इसलिए मुझे आशा है कि आप लोगों ने सिलेबस को लगभग कंप्लीट कर लिया होगा। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम 1992 से लेकर 2023 तक के पीएससी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सब्जेक्ट वाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पॉलिटी को ख़त्म करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक विकास। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम देख रहे हैं। जैसे कि देखिए, संवैधानिक विकास से एक पहला टॉपिक आता है, ब्रिटिश राज के शासन के अधीन पारित अधिनियम कौन कौन से थे। पीएससी 2019 का प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि आरक्षण, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माइले मिंटो सुधार। ठीक है, लॉर्ड मिंटो इस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे और माइले जो थे वह भारत सचिव थे। इस अधिनियम में मुसलमानों को पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान दिया गया, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को जो है भारत में निर्वाचन मंडल या पृथक निर्वाचन मंडल के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाता है। मतलब कि द्विसदनीय विधायिका मतलब जैसे अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं राज्यसभा लोकसभा, केंद्र में 2 सदन है, तो यह किस एक्ट के माध्यम से आया था। एमपीपीएससी 2013 का प्रश्न है। तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से आई थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की। ऊपरी सदन राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम वर्तमान में राज्यसभा कहते हैं। अवधि थी इसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष। इस अधिनियम के धारा 18 के तहत 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन था केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे हम देखते हैं। एक प्रश्न आया हुआ था कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था। पीएससी 2020 का प्रश्न है। ठीक है, तो जो अंतिम निर्वाचन था ऑप्शन सी 1945 की भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, लगभग लोगों का ये गलत हुआ था। ये दोबारा आएगा, लिख कर लीजिए, दोबारा भी लोग गलत करेंगे। ठीक है, अंतिम निर्वाचन यह हो सकता है कि भारत में आज़ादी के पहले अंतिम निर्वाचन कब हुआ था, तो ये 1945 आप याद रख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ था। पीएससी 2017 में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि आज़ादी के पहले सबसे बड़ा संविधान भारत का था और ये 1935 का ही था। हमारे संविधान का लगभग 70% भाग जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, साथ ही भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, केंद्रीय संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मत शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई। आप सोचिए इसमें कितना ज़्यादा समय लिया गया। हम भारत के संविधान जो वर्तमान में उसमें बोलते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगने, इससे ज़्यादा समय अंग्रेजों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के संविधान को बनाने के लिए लिया है। आपको पता होगा 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, उसका उद्देश्य ये था कि जो 1919 में संविधान बना है उसकी समीक्षा करना। मतलब 1935 का जो संविधान था उसकी नींव
हम कह सकते हैं कि जो साइमन कमीशन था उससे चालू हो गई थी, वहाँ से बैठकें चालू हो गई जो अगला संविधान होगा किस तरह होगा। उसके लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और दो, वो एक कह सकते हैं 2 टर्म ब्रिटिश संसद में पूरे हो गए थे। इसके बाद 1935 का अधिनियम लागू हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजों ने भी काफ़ी मेहनत की थी 1935 का संविधान बनाने के लिए। 5वां प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। बीएससी 2021 का प्रश्न है, किस प्रकार की संघीय प्रणाली थी? वो थी अखिल भारतीय संघ की। अभी वर्तमान में भी हम अखिल भारतीय संघ के रूप में कार्य कर रहे हैं और 1935 में भी अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली अखिल भारतीय संघ थे, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया था। इस अधिनियम के अधीन केंद्र और राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया था। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई थी। वर्तमान में अगर हम बात करें तो अभी भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो वायसराय की जगह अभी वर्तमान में केंद्र के पास हैं। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो सूची है यह भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जो हम प्रश्न करने जा रहे हैं वह संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया से जो अभी तक पीएससी में पूछे गए हैं उससे संबंधित रहेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ध्यान रखिए, गलत कथन को हमें चुनना है। दूसरा है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। बिल्कुल सही। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित था। और डी है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो बिल्कुल डी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन जो है ना गलत होगा। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। ठीक है, पीएससी 2012 का प्रश्न। वर्तमान में जितने भी इलेक्शन होते हैं वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष से जो कोई व्यक्ति ऊपर है वो सभी वोट डाल सकता है, लेकिन ऐसा संविधान सभा के गठन में नहीं किया गया था। तो कैसे किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, ना कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। चलिए, अगला प्रश्न है पीएससी 2010 का कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी या के.एम. मुंशी? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान के निर्माण का जनक भी इन्हें बाबा साहब को कहा जाता है, लेकिन जो अध्यक्ष थे वह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यही संविधान सभा जब भारत की पहली संसद बनती है तो अध्यक्ष जो थे वो दूसरे हो जाते हैं, वासुदेव जीवी मालवांकर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब ये संविधान सभा भारत की संसद बनती है तो अध्यक्ष बदल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रपति बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति होगा
वह जिसे हम आज के डेट में प्रोटेम स्पीकर के रूप में भी कह देते हैं। तो ये जो व्यवस्था थी ये कहाँ से लाई गई थी कि जो सबसे सीनियर व्यक्ति हो उसको अध्यक्ष बना दो, फिर शपथ वगैरह दिलाओ, फिर किसी दूसरे को कर दो। ये फ्रांस के संविधान या फ्रांस के शासन व्यवस्था से ली गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर को, जहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। फिर अगली बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? पीएससी 2020 का प्रश्न है। मनोनीत, ध्यान रखिएगा, मनोनीत मतलब जैसे कि पहली बार सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, उसी प्रकार पहली बार मनोनीत किसे किया गया? क्योंकि जो आप एस.सी. मुखर्जी देख रहे हैं, यह उपसभापति जरूर थे, लेकिन इनका भी इलेक्शन हो गया था बाद में। जो लोग संविधान सभा में थे उन लोगों ने बाद में स्थायी तौर पर एस.सी. मुखर्जी को चुना था, लेकिन प्रथम अगर कहें तो फ्रैंक एंथोनी थे, ऑप्शन डी। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा मनोनीत किया गया था। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर अगर हम करते हैं अच्छे तरीके से तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? आसान है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में ऐसे प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। किस तिथि को अपनाया गया? ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। आप भारत का संविधान भी अगर पढ़ेंगे, प्रियम्बल को पढ़ेंगे, उद्देशिका को पढ़ेंगे, तो वहीं पे लिखा हुआ है अंतिम में कि हम आज 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत करते हैं, मतलब अपनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ए लगा के चले आए थे और गलत हो गया था। चलिए, पांचवा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? पीएससी 1992 का प्रश्न है। तो इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में ही हुआ था। 1891 में बाबा साहब का जन्म होता है और 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। डेट भी एग्जैक्ट याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1981। ये प्रश्न रिपीट हुआ है 2018-19 में, दोबारा पूछा था कि बाबा साहब का जन्म कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट पूछा था, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि 14 अप्रैल जो है 1991 में महू मध्य प्रदेश में बाबा साहब का जन्म हुआ और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का नई दिल्ली में मृत्यु हुई थी। संविधान की प्रमुख समितियां कौन सी हैं? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? बहुत ही आसान है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता कहा जाता है इन्हें। कुछ अन्य समिति और उनके अध्यक्षों को भी देख लेते हैं, जैसे संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति, नियम कौन बनाएगा? जो अध्यक्ष रहेगा। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संचालन कैसे होगा? संचालन कैसे, कौन डिसाइड करता है? जो कि अध्यक्षता करता है, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, इसे कहीं कहीं पे अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी लिख दिया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ध्यान रखिएगा, ड्राफ्ट, जो पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि संविधान जो हमारा वर्तमान है, किन चीज़ों को शामिल करना है मोटे तौर पे, उसका जो पहला ड्राफ्ट है उसको लिखने का कार्य वह बाबा साहब ने नहीं किया था, वह किया था बी.एन. राव। इन्होंने बांग्लादेश के, श्रीलंका के और कई सारे देशों के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हुआ करते थे, आईएएस ऑफिसर थे बी.एन. राव। उनके द्वारा पहला संविधान बनाया गया था, ड्राफ्ट बनाया गया था। बाबा साहब एक कमेटी के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्ट बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था, उसमें से बाबा साहब ने कुछ चीज़ों को काट छांट के अलग कर दिया और कुछ चीज़ों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है,
अगला है मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय अपवर्जित जो क्षेत्रों से संबंधित समितियां थी उसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी उपाध्यक्ष भी थे संविधान सभा के। ठीक है। संघीय शक्तियों संबंधी समिति प्रांतीय संघीय शक्तियां, संघ का प्रमुख कौन था? जवाहरलाल नेहरू, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन KM मुंशी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे प्रश्न आपको मिले। अभी तक भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे बनी, इससे संबंधित इतने ही प्रश्न पूछे गए हैं। एक ये पूछा गया है अभी लास्ट PSC में कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की किस बैठक में लाया गया था? पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी, चौथी या पांचवी? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को लागू कर दिया गया था संविधान सभा के द्वारा। जो हमारा उद्देशिका या प्रियम्बल हम उसे कहते हैं। आपको ये बताना है कि वह कौन सी बैठक में था। 13 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था? ये एक प्रश्न है जो कि सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी सारे प्रश्न जो पिछले 20 वर्षों से आए हैं इस वीडियो में आपको मिल गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।